हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी यार मैं जा रहा हूँ एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जो कि सिटी से थोड़ा बाहर था और बस मुझे 1 घंटा दिखा रही थी, तो उसके पास मैं जल्दी आ गया थोड़ा 30 मिनट पहले। तो 20 मिनट अभी इस पार्क में बैठते हैं। सुबह हो रही है तो हमेशा की तरह पहले जिम चलते हैं। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. जी बढ़िया वर्कआउट हो गया, मज़ा आ गया बिल्कुल। अब मैं जा रहा हूँ जॉब पे और उसके बाद यार शाम को मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ जी दोस्तों, 4 बज चुके हैं, मैं फ्री हो गया। अर्षित भाई भी आ गए थे अपने ही घोड़सवारी पे। तो फिलहाल अभी हो रहा है जी 1.5 साल बाद मैं अपने पूरे बाल कटवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे जाना है यार कहीं वाटर बीच है वो, तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। बड़े बाल होते हैं इतने बड़े हैं यार, और ये भाई भीग जाते हैं तो मुझे वैसी ही परेशानी होती है, तो इरिटेशन होने लगी है। तो इनको कटवाते हैं भाई, आज बढ़ा लेंगे दोबारा। लड़की खेती है, जो दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ की इंश्योरेंस यार, वो कौन सा इंश्योरेंस होता है, कैसे काम करता है, उसमें आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता। तो अगर आप भाई यहाँ पे आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगी। और आप भाई खाली ऐसी वीडियो देख रहे हो मेरे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई तो हाँ जी ये देश है और उसमें ऐसे इंश्योरेंस काम करता है। तो जिस वीडियो में डिस्कस कर रहा था आपसे उसके बारे में कि जो सैलरी कैसे आती है और कितनी आती है वगैरह वगैरह, इस वीडियो में आप देख सकते हो जाके बाद में इस वीडियो की। तो भाई उसमें मैंने आपको बोला था आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज जाता है भाई टैक्स, उसके लिए इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। उसको यहाँ पे बोलते हैं ताई कार्ड, TAJ कार्ड, बट इसको भाई ये जे को वाई बोलते हैं, तो इसलिए ताई कार्ड बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है भाई, अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हो और या फिर आप जॉब कर रहे हो विन पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो वो आपको मिलता है, आपकी कंपनी बनवा के देती है आपको। बट दूसरी बात ही भाई उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो होता जाए ना कि बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, कि मान लो बुदापेस्ट में सर 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनके अलग अलग डॉक्टर्स हैं। एक मतलब वो हो रहा मिनी क्लिनिक मान लो आप, और उस क्लिनिक पे भी 10 डॉक्टर बैठे हैं, तो हर एक स्ट्रीट का अलग डॉक्टर है। मान लो कि मारिया स्ट्रीट पर रह रहा है तो वहाँ लिख रहा हो रहा है कि मारिया 32 स्ट्रीट का डॉक्टर है, वो ये है। तो होता जाए बेसिकली, अगर भाई आपको दिक्कत होती है यहाँ पे, तो वो जो इंश्योरेंस नंबर लेके आप जाते हो GP के पास, और GP आपको देखेगा जनरल फिजिशियन की भाई आप में कोई दिक्कत है तो ठीक है, समझ में आएगी तो, वरना तो वो कह रहा है ठीक है भाई स्पेशलिस्ट के पास जाओ। उसके लिए क्या होता है ना, 3 महीने की वेटिंग होती है, 2-3 महीने की डिपेंड करता है। उसके बाद वो देखेगा, उसके बाद वो आपको दवाई देगा भाई, तो ये चलता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, कि जब मैं फिजियोथेरेपी आने क्यों गया प्राइवेट में, क्योंकि वो प्राइवेट था, वो कुछ नहीं था उसमें, मैंने खुद पे किए थे पैसे 25,000 फॉरेंट 45 मिनट के, जो उसने मेरे लिए की थी कपिंग थेरेपी वगैरह। तो हुआ यूँ कि मैं गया GP पे पिछले साल जून में। मैंने कहा भाई मेरी कमर में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भाई वो कराना है, मुझे दिखानी है कमर ये स्पेशलिस्ट को, ऑर्थोपेडिक को, मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है, इंजरी है।
उसने देखा, उसने कहा हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही, मैं तुम्हें रेफ़र करती हूँ उसके पास। गया भाई उसके पास, स्पेशलिस्ट के पास, और मैं ट्रांसलेटर लेके गया था कि भाई यार ये बोल दे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं ना कुछ तो यार बहुत बढ़िया होंगे जो आपका बिल्कुल बढ़िया इलाज करेंगे। जैसे मैं मिला हूँ भाई 3-4 से जो बिल्कुल मुझसे बैठा के बात करते थे, और मेरा नाम भी याद कर लिया था उन्होंने, संजीव आता, मुझे जाता रहता था हर 2-3 महीने में कि काम से, तो मिल जाता था, संजीव आ गया तो फिर आ गया 3 महीने, ऐसे बात करते थे मुझसे बहुत बढ़िया। और कुछ थे जो बहुत ही रेसिस्ट होते थे। मैं गया, मुझे पता था भाई, मैं लेके गया था, मुझे 3 महीने बाद अपॉइंटमेंट आई है। अच्छा इसने बोल दिया इसे भाई इंग्लिश नहीं आती, या भाई मैं बोल रहा हूँ हिंदी में थोड़ी बहुत इसको नहीं समझ में आई तो मुझे भगा दीजिए, तो 3 महीने का वो बेकार हो जाएगा टाइम। तो मैं लेके गया ट्रांसलेटर, मैं उसके पास गया, मैंने उससे बात की, हाँ भाई कि मेरे ये इशू है। तो उसने कहा हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना सेंट्रलाइज सिस्टम है। जब मैं 2018 में भी गया हूँ ना पहली बार, तो तब से मैं इनके सिस्टम में हूँ कि मुझे पहली बार ये इंजरी हुई थी, ये दवाई मिली थी, और मैं ऐसे करके जो भी मुझे आज तक हुआ है, एक्सरे कराया है मैंने, ब्लड टेस्ट कराया है, वो सब इनके पास रहता है, कोई भी देख सकता है जो डॉक्टर होता है। तो फिर मैं गया, मैंने कहा हाँ मेरे ये इंजरी हुई थी 18 में और मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी थोड़ी सी। तो मैंने कहा सजेस्ट करा मैंने कि MRI लिख दो, क्योंकि मैंने MRI कराया था इंडिया में बहुत पहले, तो उसमें पता चल गई थी क्या इशू था। यहाँ पे अब मैंने कराया नहीं है, 4 साल से मैं इंडिया नहीं गया हूँ, तो यहाँ पे MRI कर दो मेरा। तो उसने बोला कि MRI के लिए 2 महीने की वेटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, 3 महीने पहले मैं GP पे गया था आपसे मिलने के लिए, मैंने 3 महीने वेट किया, मैं 2 महीने और वेट कर लूँगा। बोली नहीं तुम प्राइवेट में चले जाओ। मैंने कहा जब मैं इंश्योरेंस का पैसा दे रहा हूँ अपनी सैलरी से, मेरे टैक्स में से कट रहा है, तो मैं उसको यूज़ क्यों ना करूँ, मुझे आप वही दो ना फ्री वाला, मैं कि उसके लिए पे करूँगा ये अलग से। तो मैंने उसको बोल दिया मुँह पे कि मुझे तो 2 महीने आज की अपॉइंटमेंट दे दे। और वो जो डॉक्टर थी उसने क्या करा, उसने कहा नहीं मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं दूँगी, 2 महीने आज की तुम प्राइवेट में करा लो। उन्होंने मेरे हाथ में पेपर थमा दिया बिल्कुल भाई साहब कि ये लो कि मैं तुम्हें नहीं दे रही अपॉइंटमेंट फ्री वाली, वो 2 महीने की वेटिंग है, तुम इमरजेंसी में जाओ भी, और ये 50,000 60,000 फॉरेन दीजिए, मतलब इंडिया के 15-20 हज़ार दीजिए, MRI करा के ले आओ। तो मैंने उसको बोला पेपर दीजिए कि मैं घर जा रहा हूँ अपने, तुझे नहीं करना इलाज, तू मना कर दे मुझसे। तो लिटरली कभी कभी ऐसा भी होता है यार, जो इंटरनेशनल होते हैं ना उनको परेशान करते हैं, ये देखते नहीं हैं डॉक्टर कि हम क्यों देखें भाई, हम तो हंगेरियंस तो देखेंगे, हम तुम्हें जो देखें, तुम तो नहीं हो भाई गोरे। ऐसे लोग भी होते हैं, पर हर कोई ऐसा नहीं होता। तो आप इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हो, और दूसरी बात अगर भाई की वर्क पे है और वो यहाँ पे काम कर रहा है, उसके बाद इंश्योरेंस नंबर या आई कार्ड नंबर उसकी कंपनी से बना के देगी, क्योंकि उसकी सैलरी में से उसके लिए टैक्स जा रहा है, वो चाहे वो उसे यूज़ करे या ना करे। तो उसमें क्या होता है, तो तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो, उसको भाई बोल दो कि मेरे भाई इंजरी हो रही है, पर मेरी शिफ्ट भी थी 4 दिन 5 दिन जो भी थी, या मेरा ऑफिस था और मैं नहीं जा पाऊँगा। तो वो क्या करेगी ना, तुम्हें वो दे देगी पेपर बना के डॉक्टर यहाँ पे कि भाई ये बंदे की शिफ्ट थी और ये नहीं जा पा रहा, तो इसकी इंजरी हो रही है। तो वो जो होता है 70% जो भाई तुम्हारे पैसे होते हैं ना वो तुम्हें दे देती है कंपनी, जो देने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये रूल है गवर्नमेंट का। अगर तुमने डॉक्टर पेपर लगा दिया यहाँ पे, उसको बोलते हैं, शायद नाम भूल गया मैं, उसको कुछ बोलते हैं, तुम वो बोल सकते हो सिक लीव पेपर। उससे क्या होगा, वो तुम हो जाओगे कि भाई मान लो 10 से 15 तक मैं बीमार था और मेरी शिफ्ट थी, तो मुझे वो दे दो पेपर, आप सिक लीव, वो देगी ना आपको, तो आपको 70% पैसा आपके अकाउंट में जाता है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। हर्षित भाई भी, हर्षित भाई के साथ तो नए नए अतरंगी चीज़ें होती रहती हैं। अभी रिसेंटली हुई थी, हर्षित भाई से सुनेंगे पूरी कहानी। अगर आपको बोरिंग लगे तो सॉरी, बट हर्षित भाई की कहानी सुननी ज़रूरी है। उनके साथ डॉक्टर्स ने भाई जो करा है ना, मज़ा आ गया सुन के मुझे। कुछ दिन तो मुझे अफसोस हुआ, फिर मैंने कहा हर्षित भाई यार ये अब तो हो नहीं था, अब तो मैं दिलासा ही दे सकता हूँ आपको, पर कहानी सुनाएंगे हर्षित भाई। हर्षित भाई सुनाओ यार कहानी लोगों को। तो हम हर्षित भाई से कहानी के लिए वेट कर रहे हैं। हर्षित भाई चलवा के आधा बुदापेस्ट पार करा दिया इन्होंने। हर्षित भाई कहानी सुना दो लोग यार, डेंटिस्ट वाली से चलते बता दो। अबे जान दे, बहुत मैं बताता हूँ हुआ क्या था हर्षित भाई का। तो हर्षित भाई है भाई, हर्षित भाई की प्रॉब्लम हो रही थी दांत में। तो जो ताई कार्ड में डेंटिस्ट कवर होता है, पर कुछ ऑप्शन होते हैं कि आप बस फिलिंग करवाते हो, दांत निकलवा सकते हो, इन चीज़ों में बस। तो हर्षित भाई चले गए, दांत में प्रॉब्लम थी भाई। तो हर्षित भाई गए वहाँ पे, तो उसने पहले दिन जो उन्हें जो दवाई लगा दी कि ऐसे सही होगा, नहीं हुआ कुछ भी। दूसरे दिन बैठ गया, भाई कुछ नहीं हुआ, मेरे तो प्रॉब्लम हो रही है। डेंटिस्ट ने कहा आजा बेटे बैठ। हर्षित भाई को बैठाया, उसने ठोक दिया इंजेक्शन। हर्षित भाई तो हर्षित भाई क्या, उन्होंने इंजेक्शन ठोक दिया, बोले 10 मिनट में आना अंदर। अब भाई हर्षित भाई हमारे 10 मिनट बाद अंदर गए, मामला हो गया सुन सारा। उसने भाई हर्षित भाई का नीचे वाला दांत उसको निकाल दिया, दांत तो उन्होंने हर्षित भाई के भाई दबा के दाढ़ निकाल दी अंदर वाली, बिल्कुल खींच तान के। हर्षित भाई बोले निकल नहीं रही थी, उसने 2-3 जने और बुलाए बाहर से, इधर आओ हेल्पर। हर्षित भाई को दबाया उन्होंने और खींच दिया दांत। हर्षित भाई बोले यार इतना दर्द हो रहा है, वो दवाई लगाने के बाद एनेस्थीसिया के बाद भी कोई गलत तो नहीं कर दिया इसने।
3-4 दिन बीते भाई साहब। हर्षित भाई बोले अबे दिक्कत ऊपर वाले दांत में थी, उसने भाई नीचे वाला निकाल के भगा दिया हर्षित भाई को। तो यार यहाँ पे ये होता है, देखो यार कोई डॉक्टर बहुत बढ़िया है, कोई डॉक्टर क्या है ना, मतलब वो देखना ही नहीं चाहते आप, तो आप उनके पास जाओ भी तो अपना भाई वो भगा देते हैं तुमको कि भाई यहाँ हो जाए निकलो यहाँ से। तो ये वाला सीन है। तो मैंने आपको आई होप बता दिया हो कैसे थायराइड काम करता है, डॉक्टर्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस। और कुछ रह गया होगा पर्सनली आप लोग पूछना तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। एक और रह गया है, देखो मैंने स्कॉलरशिप और वर्क परमिट वालों के लिए तो कार्ड चल जाएगा, ताई कार्ड उनको मिलता ही है। वर्क परमिट वाले भाई कंपनी से लेंगे, स्कॉलरशिप वालों जहाँ गवर्नमेंट देती है ताई कार्ड। अब बच्चे जो प्राइवेट स्टूडेंट आ रहे हैं खुद सेल्फ फाइनेंस पे, उनके लिए आता है जनरली वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है और वो यूज़ कर सकते हैं उसका इंश्योरेंस को। बट उसके बारे में मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर उस पर आपको कितने पैसे देने होंगे उस इंश्योरेंस के लिए, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में समझाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग्स में। बाय।